हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे NEP 2020 इंटरनेशनलाइजेशन रिफॉर्म्स की। समरी एंड इम्पोर्टेंट फैक्ट्स इसके आप शॉर्ट्स में देख चुके होंगे, नहीं देखा तो जल्दी से जाकर देखिए। एंड इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कुछ यूपीएससी से रिलेटेड क्वेश्चंस। मेंस के क्वेश्चंस में हम सिर्फ बॉडी यानी कि मेन पार्ट ही डिस्कस करेंगे। आप अपने अकॉर्डिंग इंट्रोडक्शन, कंक्लूजन, वे फॉरवर्ड लिख लेना शॉर्ट्स में से देखकर। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, डिस्कस द की इंटरनेशनलाइजेशन रिफॉर्म इंट्रोड्यूस अंडर NEP 2020। हाउ विल दे ट्रांसफॉर्म इंडिया हायर एजुकेशन लैंडस्केप। तो हम इस क्वेश्चन में बात करेंगे कि इंटरनेशनलाइजेशन रिफॉर्म्स की। इंटरनेशनलाइजेशन एज अ पॉलिसी प्रायोरिटी, NEP 2020 ने रिकॉग्नाइज किया है इंटरनेशनलाइजेशन एज असेंशियल फॉर क्वालिटी एनहांसमेंट। एंट्री हुई है टॉप ग्लोबल यूनिवर्सिटीज़ की इंडियन कैंपस में। जॉइंट ड्यूअल ट्विनिंग डिग्री प्रोग्राम, जिसमें UGC अलाउ करेगा इंडियन एंड फॉरेन इंस्टीट्यूशंस को टू ऑफर दिस डिग्री पाथवेज। स्टूडेंट एंड फैकल्टी मोबिलिटी, इसमें प्रमोशन होगा टू वे मोबिलिटी थ्रू क्रेडिट ट्रांसफ़र, एक्सचेंज प्रोग्राम एंड ग्लोबल एक्सपोजर। क्रेडिट ट्रांसफ़र एंड एकेडमिक बैंक क्रेडिट, ये अनेबल करेगा सीमलेस इंटरनेशनल क्रेडिट रिकॉग्नाइजेशन। फिर हम बात करेंगे कुछ और रिफॉर्म्स की, जैसे एस्टैब्लिशिंग एंड इंटरनेशनल एजुकेशन ऑफिस हर हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के लिए। सिंप्लीफाई करेंगे वीज़ा एंड रेगुलेटरी प्रोसेसेस को फॉरेन स्टूडेंट्स एंड फैकल्टी के लिए। प्रमोशन ऑफ इंडिया एज अ ग्लोबल स्टडी डेस्टिनेशन, जिससे इंडिया की स्टडी इन इंडिया प्रोग्राम स्ट्रेंथन होगा। इंटरनेशनल रिसर्च कोलैबोरेशन एनकरेज करेगा ग्लोबल रिसर्च नेटवर्क, जॉइंट लैब एंड मल्टीनेशनल प्रोजेक्ट्स। करिकुलम ग्लोबलाइजेशन में इंटीग्रेट करेंगे ग्लोबल स्टैंडर्ड्स, इंटरडिसिप्लिनरी कंटेंट एंड 21st सेंचुरी स्किल्स को। इंटरनेशनल बैकलॉरेट एंड ग्लोबल स्कूलिंग मॉडल एनकरेज करेगा स्कूल एजुकेशन को। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, अलाउिंग फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ इन इंडिया इज़ अ मेजर स्ट्रक्चरल शिफ्ट, एग्जामिन द पोटेंशियल बेनिफिट्स एंड कंसर्न्स। सबसे पहले हम बेनिफिट्स की बात करेंगे। इससे क्वालिटी एंड कंपटीशन इंप्रूव होगा, एक्सेस टू वर्ल्ड क्लास एजुकेशन, रिड्यूस ब्रेन ड्रेन, रिसर्च कोलैबोरेशन होगा, ज्वाइंट रिसर्च लैब, फैकल्टी पार्टनरशिप, इनोवेशन कल्चर, इकोनॉमिक गेन बाय फॉरेन स्टूडेंट्स प्लस लोकल एनरोलमेंट रिड्यूस, curriculum innovation by exposure to best global pedagogical practices and skill alignment which help in creating global competitive guarantee. Graduates. Concerns की बात करेंगे। हाई फीस स्ट्रक्चर है जो भी अभी कुछ इंडियन स्टूडेंट्स के लिए अनअफोर्डेबल है। रेगुलेटरी चैलेंजेस एनश्योर करेंगे हम एकेडमिक स्टैंडर्ड, फंड मैनेजमेंट एंड कंप्लेंट्स को। थ्रेट टू लोकल यूनिवर्सिटीज़, क्योंकि स्मॉलर इंस्टीट्यूट्स काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल करेंगे कम्पीट करने के लिए। कमर्शलाइजेशन रिस्क, यूनिवर्सिटीज़ का फोकस प्रॉफिट पर होगा ओवर एजुकेशन क्वालिटी। कल्चरल मिसअलाइनमेंट, यहाँ पर रिस्क है नेग्लेक्टिंग इंडियन नॉलेज सिस्टम का एंड लिमिटेड इंक्लूजन। फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ प्रेफर करेंगे मेट्रो सिटीज़ एंड एलाइड ग्रुप्स को ही। अगला क्वेश्चन, evaluate the role of NEP 2020 in promoting India as a global study destination। सबसे पहले हम मेजर्स की बात करेंगे अंडर NEP 2020। ये स्ट्रेंथन करेगा स्टडी इन इंडिया प्रोग्राम, जिसमें स्कॉलरशिप प्लस सिंप्लीफाइड होगा एडमिशन लेना। वर्ल्ड क्लास कैंपस एंड ग्लोबल स्टैंडर्ड्स फॉर मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन एंड होलिस्टिक करिकुलम, जो फॉरेन स्टूडेंट्स को अट्रैक्ट करेगा। फॉरेन यूनिवर्सिटी कैंपस इन इंडिया, इससे ग्लोबल विजिबिलिटी एनहांस होगी। क्रेडिट ट्रांसफ़र प्लस फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर टू अट्रैक्ट इंटरनेशनल लर्नर्स। इंटरनेशनल फैकल्टी हायरिंग, ये अनेबल करेगा ग्लोबल टीचिंग प्रैक्टिसेस को। एजिंग वीज़ा एंड इमिग्रेशन रूल्स टू एनहांस इंडियाज़ अट्रैक्टिवनेस। इंग्लिश मीडियम प्रोग्राम फॉर फॉरेन स्टूडेंट्स, ये ऑफर करेंगे अलोंग साइड रीजनल लैंग्वेज ऑप्शंस को। ब्रांडिंग इंडियन नॉलेज सिस्टम, जैसे योगा, आयुर्वेदा, संस्कृत, क्लासिकल आर्ट्स, ये सब भी प्रमोट होंगी। इम्पैक्ट क्या होगा, फॉरेन एनरोलमेंट इंक्रीज होगी, गवर्नमेंट टारगेट होगा 2 लाख प्लस इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। सॉफ्ट पावर बूस्ट बाय एनहांसिंग इंडियाज़ कल्चरल एंड एकेडमिक इन्फ्लुएंस। रेवेन्यू जनरेशन बाय रिड्यूस डिपेंडेंस ऑन फॉरेन एजुकेशन मार्केट एंड रिसर्च पार्टनरशिप, इंडिया एक ग्लोबल इनोवेशन चेन का पार्ट बनेगा। अगला क्वेश्चन, डिस्कस हाउ NEP 2020 एनहांस ग्लोबल रिसर्च कोलैबोरेशन इन इंडिया। सबसे पहले हम प्रोविजंस की बात करेंगे। अनेबलिंग ग्लोबल रिसर्च कोलैबोरेशन, मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी, ये डिज़ाइन की गई है टू मैच ग्लोबल रिसर्च स्टैंडर्ड्स। नेशनल रिसर्च फाउंडेशन, ये सेंट्रल बॉडी होगी टू फंड एंड कोऑर्डिनेट ग्लोबल रिसर्च नेटवर्क। जॉइंट ड्यूअल डिग्री प्रोग्राम, ये एनकरेज करेगा कोलैबोरेटिव रिसर्च को।
इंटरनेशनल फैकल्टी रिक्रूटमेंट ये ग्लोबल रिसर्च एक्सपर्टीज़ को लेकर आएगा। ग्लोबल PhD pathways for joint supervision and exchange programs, open science framework to promote transparency and data sharing, industry research linkage with multinational companies and simplified funding and regulatory norms for foreign collaborations। फिर हम एक्सपेक्टेड आउटकम्स की बात करेंगे। हायर क्वालिटी पब्लिकेशन एंड पेटेंट, एक्सेस टू कटिंग एज ग्लोबल इनोवेशन, stronger research and development ecosystem, technology transfer boosting Indian industries and better global ranking of Indian institutions। अगला क्वेश्चन, internationalization under NEP 2020 align India's education system with global best practices comment। तो इसमें हम बात करेंगे कैसे अलाइन करेंगे ग्लोबल स्टैंडर्ड से। आउटकम बेस्ड एजुकेशन होगी। 4 ईयर अनग्रेजुएट प्रोग्राम जो इंटरनेशनल नॉर्म्स के साथ जोड़ा जाएगा। क्रेडिट ट्रांसफ़र मैकेनिज़्म यूरोपियन क्रेडिट ट्रांसफ़र सिस्टम के जैसा होगा। मल्टीपल एंट्री एग्जिट सिस्टम जो मैच करेगा फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर्स इन US यूरोप्स को। इंटरनेशनलाइजेशन ऑफिसेज लाइक वेस्टर्न यूनिवर्सिटीज़, इंटरनेशनल कोलैबोरेशन एंड जॉइंट डिग्री स्टैंडर्ड्स ग्लोबली। ऑटोनॉमी एंड एक्रेडिशन रिफॉर्म इंस्पायर्ड बाय ग्लोबल फ्रेमवर्क। इनका फोकस होगा मल्टी डिसिप्लिनरी अलाइंस विद लिबरल एजुकेशन मॉडल वर्ल्ड वाइड। सिग्निफिकेंस की बात करें तो ग्लोबल एम्प्लॉयबिलिटी ऑफ इंडियन ग्रेजुएट्स इंप्रूव होगी। हायर इंटरनेशनल रैंकिंग, इंटीग्रेशन इनटू ग्लोबल रिसर्च कम्युनिटी, कल्चरल एक्सचेंज एंड ग्लोबल सिटीजनशिप प्रमोटेड एंड एजुकेशन एक्सपोर्ट पोटेंशियल बिल्ड। अगला क्वेश्चन, critically analyze the challenges India may face in implementing the internationalization vision of NEP 2020। तो हम की चैलेंजेस की बात करेंगे। रेगुलेटरी अनसर्टेनिटी, ये फ्रीक्वेंट पॉलिसी चेंजेस के लिए है, मे डिस्करेज फॉरेन यूनिवर्सिटीज़। इंफ्रास्ट्रक्चर गैप, काफ़ी इंडियन कैंपस लेक करते हैं वर्ल्ड क्लास लैब, हॉस्टल एंड डिजिटल फैकल्टीज़ को। हाई कॉस्ट ऑफ ग्लोबल कोलैबोरेशन, ये जॉइंट डिग्री है एंड फॉरेन कैंपस में रिमेन एक्सपेंसिव। Limited international faculty for visa restrictions, salary cap and bureaucratic process discourage hiring। Recognition of credit and degree, ये हार्मोनाइज करेंगे इंडियन एंड फॉरेन एजुकेशन स्ट्रक्चर को इन कॉम्प्लेक्स। रिसर्च इकोसिस्टम वीकनेस, यहाँ पर लो रिसर्च एंड डेवलपमेंट स्पेंडिंग्स हैं। ब्रेन ड्रेन कंटिन्यूटी, स्टूडेंट अभी भी प्रेफर करते हैं फुल डिग्रीज एब्रॉड फॉर प्रेस्टीज। सिक्योरिटी एंड जियोपॉलिटिकल कंसर्न्स हैं, जैसे डिपेंडेंस ऑन फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ में क्रिएट एकेडमिक वनरेबिलिटी एंड इक्विटी इशू। इंटरनेशनलाइजेशन में बेनिफिट अलाइड इंस्टीट्यूशंस मोर देन स्टेट यूनिवर्सिटीज़। इसका इम्पैक्ट क्या होगा? अनइवन एडॉप्शन, जैसे अलाइड वर्सेस नॉन अलाइड इंस्टीट्यूशन गैप ज़्यादा है। रिस्क ऑफ मार्केटाइजेशन, एजुकेशन में बिकम कॉमोडिफाइड। अगला क्वेश्चन, how does NEP 2020 aim to balance internationalization with the promotion of Indian knowledge system? मेजर्स क्या होंगे टू प्रमोट इंडियन नॉलेज सिस्टम के? डेडिकेटेड IKS डिवीज़न अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, इंटीग्रेट करेंगे योगा, आयुर्वेदा, संस्कृत, क्लासिकल आर्ट इनटू मेन स्ट्रीम करिकुलम। रिसर्च फंडिंग फॉर IKS इन NRF एंड HEIs, ग्लोबली प्रमोट करेंगे IKS को थ्रू स्टडी इन इंडिया, MOOC एंड इंटरनेशनल कोलैबोरेशन से। ट्रांसलेटिंग क्लासिकल इंडियन टेक्स्ट टू ग्लोबल लैंग्वेजेस एंड एस्टैब्लिशिंग ग्लोबल सेंटर फॉर इंडियन स्टडीज़। फिर हम बैलेंसिंग की बात करेंगे, कैसे बैलेंस करेंगे इंटरनेशनलाइजेशन के साथ। मल्टी डिसिप्लिनरी फ्रेमवर्क जो अलाउ करेगा इंडियन एंड ग्लोबल कंटेंट साथ में को एग्जिस्ट करेंगे कैसे। करिकुलम फ्लैक्सिबिलिटी एनश्योर करेगी इंडियन हेरिटेज इज़ नॉट ओवरशैडो। Joint degree with foreign university may include Indian students modules. Foreign campus must comply with Indian academic and cultural norms. Indian soft power enhancement by integrating culture with global exchange। अगला क्वेश्चन, examine the role of UGC regulation in operationalizing the internationalization goals of NEP 2020। इसके अंदर हम की UGC रेगुलेशन सपोर्टिंग NEP 2020 की बात करेंगे, जैसे फॉरेन यूनिवर्सिटी कैंपस रेगुलेशन, जॉइंट ड्यूल ट्रेनिंग डिग्री रेगुलेशन, क्रेडिट रिकॉग्नाइजेशन एंड ट्रांसफ़र गाइडलाइंस, इंटरनेशनल फैकल्टी हायरिंग रिलैक्सेशन, रिसर्च कोलैबोरेशन नॉर्म्स, ऑटोनॉमी रेगुलेशन एंड फी फ्लैक्सिबिलिटी फॉर फॉरेन कैंपस। इसका इम्पैक्ट क्या होगा? क्लियरिटी फॉर फॉरेन यूनिवर्सिटी कि कैसे इम्प्रूव करेगा इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस को। रेगुलेटरी एज ऑफ डूइंग एजुकेशन, इम्प्रूव ग्लोबल पार्टनरशिप एंड स्ट्रक्चर्ड एकेडमिक मोबिलिटी फॉर इंडियन स्टूडेंट्स।
अगला क्वेश्चन, इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ हायर एजुकेशन अंडर NEP 2020 इज क्रूशल फॉर इंडिया डेमोग्राफिक डिवाइडेंड, डिस्कस। इसके अंदर हम बात करेंगे क्यों डेमोग्राफिक डिवाइडेंड मैटर करता है। स्किल एनहांसमेंट फॉर ग्लोबल एक्सपोजर, इंप्रूव एम्प्लॉयबिलिटी, ग्लोबल जॉब मार्केट इंटीग्रेशन, इनोवेशन कल्चर, रिड्यूसिंग ब्रेन ड्रेन, attracting global talent, improving quality of workforce, and boost to service economy and education become a major export sector। इसके आउटकम्स क्या होंगे? हायर प्रोडक्टिविटी होगी लॉन्ग टर्म के लिए, बेटर ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस होगा इंडियन यूथ में। अगला क्वेश्चन, हाउ विल द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ मल्टीडिसिप्लिनरी एजुकेशन एंड रिसर्च यूनिवर्सिटीज कंट्रीब्यूट टू NEP 2020 इंटरनेशनलाइजेशन एजेंडा। तो इसके अंदर हम बात करेंगे MERUs एज ग्लोबल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूशन। ये बेंचमार्क होगा लीडिंग ग्लोबल यूनिवर्सिटीज़ के लिए, फोकस ऑन कटिंग एज रिसर्च इन STEM प्लस सोशल साइंस, हाई एंड इंफ्रास्ट्रक्चर कंपेरेबल टू इंटरनेशनल कैंपस, रिक्रूटमेंट होगा ग्लोबल फैकल्टीज़ का एंड विजिटिंग स्कॉलर्स, मल्टी डिसिप्लिनरी करिकुलम इन लाइन विद ग्लोबल मॉडल, industry research network with international corporations, and focus on innovation and patent to attract global partners। Contribution to internationalization, global ranking improve होगी, collaboration hub for joint projects, attract foreign students, and anchor institution for dual joint degree programs। Next question, to what extent can the Study in India program help India become a global education hub under NEP 2020? ये स्ट्रेंथन करेगा कंपोनेंट ऑफ द प्रोग्राम, जो सिंप्लीफाइड करेंगे ऑनलाइन एडमिशन प्रोटोकॉल, स्कॉलरशिप फॉर फॉरेन स्टूडेंट, ब्रांडिंग इंडियाज एजुकेशन इंटरनेशनली, एक्सक्लूसिव कोटा फॉर ग्लोबल लर्नर्स एंड स्पेशल आउटरीच टू SAARC एशियन, अफ्रीकन एंड मिडल ईस्ट। इम्पैक्ट क्या होगा इससे? फॉरेन एनरोलमेंट इंक्रीज होगी, बूस्ट इकोनॉमिक रिवेन्यू फॉर एजुकेशन एक्सपोर्ट, सॉफ्ट पावर गेन थ्रू कल्चरल डिप्लोमेसी, improve global precipitation of Indian universities, and strengthen diversity in Indian campus। Next question, internationalization can widen inequality if not implemented carefully, analyze in the context of NEP 2020। सबसे पहले हम बात करेंगे कैसे इनइक्वालिटी राइज होगी। हाई फी ऑफ ग्लोबल प्रोग्राम्स में एक्सक्लूड मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स नहीं आएंगे। फिर फॉरेन कोलैबोरेशन कंसंट्रेटेड इन एलाइड इंस्टीट्यूशंस, क्योंकि गैप वाइडन है। रीजनल इनबैलेंस, मेट्रो गेन एंड रूरल इंस्टीट्यूशंस लैग होंगे। लिमिटेड स्कॉलरशिप फॉर इंडियन स्टूडेंट्स इन इंटरनेशनल प्रोग्राम्स, डिजिटली एडवांस कैंपस होगा, बेनिफिट्स मोर डिजिटल डिवाइड डिपन, एंड फैकल्टी मोबिलिटी रिमेन एलाइड सेंट्रिक। सेफगार्ड्स नीड, अफोर्डेबिलिटी एंड रेगुलेशन अच्छी होनी चाहिए फॉरेन कैंपस की। गवर्नमेंट स्कॉलरशिप फॉर जॉइंट डिग्रीज, strengthening state universities with internationalization grant and expanding digital infrastructure nationwide। फिर हम कुछ prelims के क्वेश्चंस देखेंगे। Which of the following provision under NEP 2020 directly promote internationalization of higher education in India? Allowing top foreign university to set up campus in India, introducing academic bank of credit, joint dual and twinning degree programs, establishing international education office in HEI। Select the correct answer using the codes below। Correct answer is all of the above। सभी प्रोविजन फॉरेन कैंपस के लिए हैं। नेक्स्ट, अंडर NEP 2020 which body is primarily responsible for strengthened research collaboration including international research network? Options are A, UGC, B, AICTE, C, National Research Foundation, D, National Accreditation Council। So correct answer is C, National Research Foundation। Next, which of the following best describes the training program under NEP 2020 internationalization reforms? Options are A, Indian students study entirely in a foreign university, B, foreign student must spend their full course duration in India, C, students complete part of their course in India and part in a foreign university, and D, two universities merge their campus temporarily। Correct answer is C, students complete part of their course in India and part in a foreign universities। Next,
The Study in India program strengthened under NEP 2020 aims to promote India as a global education hub, increase enrollment of foreign students in Indian institutions, allow Indian institutions to open campus abroad. Select the correct answer. Correct answer is A, 1 and 2 only. Next, which of the following reforms introduced by NEP 2020 enhance credit mobility for international students? Options are A, National Digital Library, B, Academic Bank of Credits, C, National Skill Qualification Framework, and D, Gross Enrollment Ratio. Correct answer is B, Academic Bank of Credit. Next, under NEP 2020, the entry of foreign university in India is permitted based on which criteria? Options are A, their willingness to partner with Indian institutions, B, their ranking in global top universities, C, approval from UNESCO, and D, their ability to teach in Indian language. Correct answer is B, their ranking in global top universities. Next, which of the following statement about MERUs are correct? They aim to bring Indian university up par with global best institutions. They are designed to attract international student and research collaborations. Correct answer is C, both 1 and 2. Next, the International Education Office mandate by NEP 2020 is mainly responsible for. Options are A, approving curricula for foreign universities, B, organizing international student exchange and collaborations, C, selecting student for UPSC civil services, and D, administrating national level entrance exam. Correct answer is B, organizing international student exchange and collaborations. आज की वीडियो में बस इतना ही. प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर वीडियोज़. थैंक यू.